अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरात और मैं हूँ महरुख शहरियार। सबसे पहले हम खबर इसराइल का ईरान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, लेकिन ईरान ने साफ साफ तरदीद कर दी है। इसराइल के वजीर दिफा ने एक बयान में कहा है कि ईरान ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है, इसको मुकम्मल तौर पर तरदीद किया गया है और तेहरान पर ताकतवर हमले करने का हुक्म भी दे दिया है। जबकि इसराइल का ने कहा है कि वो ईरान की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देंगे और तेहरान के कल में हुकूमती अहदाफ पर हमले करेंगे। जबकि ईरान ने वाज़ेह तौर पर इसराइली वज़ीर दिफा का बयान झूठा करार दे दिया। किसी किस्म की खिलाफ वर्जी की साफ तरदीद कर दी गई। और एक बार फिर सबको मुबारक हो, क्योंकि इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया है। ऐलान के बाद 12 घंटों में दोनों ममालिक अपने जारी आखिरी मिशन मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद मुकम्मल जंग बंदी हो जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। बहुत हो चुकी जंग, अब जंग बंदी का वक्त है। तमाम लोगों को मुबारक हो। इसराइल और ईरान के दरमियान मुकम्मल सीज फायर पर इत्तेफाक हो गया। इस बात का ऐलान किया है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। एक्स पैगाम में लिखते हैं, जंग बंदी पर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक हो गया। 12 घंटों में ईरान और इसराइल जंगी ऑपरेशंस रोक देंगे और इसके बाद जंग को खत्म तस्वुर किया जाएगा। बादाब्ता तौर पर जंगबंदी का आगाज ईरान करेगा और 12वें घंटे पर इसराइल जंगबंदी का आगाज करेगा। 24वें घंटे पर 12 रोजा जंग के बादाब्ता खात्मे का खैर मकदम किया जाएगा। पैगाम में ट्रंप ने लिखा, जंग बंदी के दौरान दूसरा फरीक पुरअमन और बाइज्जत रवैया अपनाएगा। ये फर्ज करते हुए खुदा ईरान को सलामत रखे, खुदा मशरिक वस्ता को सलामत रखे और खुदा पूरी दुनिया को सलामत रखे। जंग बंदी अब नाफिजुल अमल है, बराह करम इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपनी पोस्ट में दोबारा इस बात पर जोर दिया है कि इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी अब नाफिजुल अमल है और दोनों इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। व्हाइट हाउस के एक आला हुदेदार ने बताया कि ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत के दौरान जंग बंदी का मुआहदा करवाया है और इसराइल इस शर्त पर आमादा हुआ कि ईरान मज़ीद हमले नहीं करेगा। उधर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का जंग बंदी के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान सामने आ गया है। दावा किया गया कि ईरान के जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल खतरात को कम कर दिया गया है। नेतन्याहू ने इसराइल के दिफा में हिमायत और ईरानी जौहरी खतरे के खात्मे में शिरकत पर अमरीकी सदर ट्रंप का भी शुक्रिया अदा किया। जारी बयान में कहा कि ऑपरेशन के मकासद के हुसूल के पेश नज़र और सदर ट्रंप के साथ मुकम्मल हम आहंगी में इसराइल ने सदर के पेश करदा 2 तरफा जंग बंदी के मनसूबे से इत्तफाक किया है। इसराइल जंग बंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का भरपूर जवाब देगा। इसराइली शहरियों को हिदायत की जाती है कि वो जंग बंदी के मुकम्मल निफाज तक होम फ्रंट कमांड के अहकामात की पैरवी करें। ईरानी कभी किसी के आगे हथियार नहीं डालते, ये सरेंडर करने वाली कौम नहीं है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का जंगबंदी के बाद बयान कहा कि हमने किसी से ज्यादती नहीं की और ना ही किसी की ज्यादती कबूल करते हैं। हम कभी किसी के आगे हरगिज़ सर नहीं झुकाएंगे और ये ईरानी कौम की मंतक है। और सऊदी अरब की जानिब से भी ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी पर खैर मकदम किया गया है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि तमाम फरीकैन कशीदगी में कमी के आज़म पर कायम रहेंगे। फरीकैन आने वाले वक्त में ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज करेंगे। आपको बता दें कि सऊदी अरब की जानिब से भी ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम किया गया है। सऊदी वजारत खारजा की जानिब से कहा गया कि तमाम फरीकैन कशीदगी में कमी के आज़म पर कायम रहें। क्रेमलिन ने ईरान इसराइल मुमकिना जंग बंदी पर इजहार इत्मीनान किया है। उम्मीद जाहिर की गई कि ये जंग बंदी देर पा साबित होगी। रूस का कहना है कि ईरानी जौहरी तनसीबात को पहुंचने वाले नुकसान के बारे में अभी तक किसी के पास वाज़ेह मालूमात मौजूद नहीं है। क्रेमलिन से जारी बयान में मज़ीद बताया गया कि नेटो एक ऐसा इत्तेहाद है जो तसादुम के लिए बनाया गया है, ये अमन का जरिया नहीं है। नेटो तेज़ी से अस्करी तैयारियों में इजाफा कर रहा है। रूस ईरान के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का इरादा रखता है। और ट्रंप की जानिब से सीज़ फायर के ऐलान के चंद घंटे बाद ही इसराइल ने तेहरान पर हमला कर दिया। इसी दौरान ईरानी दारुल हुकूमत का फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम बिल्कुल फ़ाल दिखाई दिया। रात भर धमाकों की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। शुमाली ईरान सूबे गैलान के नायब गवर्नर ने तस्दीक की है कि वहाँ रिहायशी इमारतों पर इसराइली हमलों में 9 अफराद शहीद किए जा चुके हैं। इसराइली हमलों में एटमी साइंसदान सिद्दीकी साबिर के शहीद होने की खबर भी सामने आई है।
जंगबंदी ऐलान के बाद और सीज फायर पर निफाज से पहले ईरान ने इसराइल पर मिसाइल बरसाई। मिसाइलों की इस चौथी लहर में 11 इसराइली हलाक हो गए। इस हमले के बाद ईरान के प्रेस टीवी ने रिपोर्ट किया कि तेहरान ने सीज फायर पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। साबिक पाकिस्तानी सफीर मलिहा लोधी ने ईरान इसराइल जंगबंदी को खित्ते में अमन की जानिब अहम कदम करार दे दिया है। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मलिहा लोधी की जानिब से कहा गया कि जंगबंदी तीनों फरीकैन के मफाद में थी। सीज फायर करवाने में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार रहा है। वाजे किया कि इसराइल वही कुछ करेगा जो अमरीका उससे करने को कहेगा। तेहरान ने दिखा दिया कि वो अपने दिफा की मुकम्मल सलाहियत रखता है। फरीक जो थे इस जंग में, उन तीनों के मुफाद में था कि जंग बंदी हो। जाहिर है सदर ट्रंप जिन्होंने जंग बंदी कराई वो नहीं चाहते थे कि अमेरिका किसी तवील जंग में इन्वॉल्व हो। उनके मुल्क में मुखालफत भी थी एक तवील जंग के लिए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है, इजराइल तो वही करेगा जो अमेरिका उसको बताएगा। और इजराइल के भी मुफाद में ये था, इसलिए कि इजराइल ये अब कह सकता है कि हमने ये हासिल किया है इस जंग से कि ईरान की जो जौहरी फैसिलिटीज हैं उनको हमने अटैक किया और तबाह किया। जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, मैं समझती हूँ कि ईरान भी नहीं चाहता था और ना ही सस्टेन कर सकता था किसी तवील जंग को। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि ईरान ने ये दिखाया कि वो रिटेलिएट कर सकता है, अपने आप को डिफेंड कर सकता है। कतर ने ईरान के हमले की मजम्मत कर दी है। इसे कतर की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा कि इस हमले की नौइयत और शिद्दत के मुताबिक जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। ये बयान ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों के रद्द अमल में इसे एयरबेस पर हमला करने के बाद सामने आया जो ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए गए थे। ईरान ने कतर में मौजूद अमरीकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया जिस पर कतर के हुक्काम ने रद्द-ए-अमल दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी ने कहा ईरान ने हमले से चंद घंटे कबल सिफारती ज़राए से अमरीका को पेशगी इत्तला दी थी और कतरी हुक्काम को भी आगाह किया गया था। ट्रंप ने इस अमल को एक मुस्बत इशारा करार दिया। कहा कि मैं ईरान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमें पहले से इत्तला दी जिसके बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी मामले पर नायब अमरीकी सदर जेडी वेंस ने कहा है कि कतर अड्डे पर हमले से पहले ईरान ने हमें बता दिया था वो अमरीकियों को मारना नहीं चाहते थे। ये एक अलामती पैगाम था। हमारे मिसाइल और बॉम्ब उनके हथियारों से कुछ बड़े थे। हमारे हमले का असल मकसद उनके जौहरी प्रोग्राम को ख़त्म करना था और वो मकसद भी हासिल कर लिया गया। जेडी वेंस फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका ने कतर से दरख्वास्त की कि वो ईरान से जंगबंदी के लिए राब्ता करे और हम इस मकसद के लिए दरकार तमाम ज़रूरी राब्ते किए और ईरान ने कतर की खुद मुख्तारी पर हमला किया। कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमला नाकाबिले कबूल अमल है। ईरानी सदर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि ईरान ने कतर में एक फ़ौजी अड्डे को निशाना बनाया। कतर के वज़ीर आज़म की लबनानी हम मनसब के हमरा पेरिस कॉन्फ्रेंस कहा कि हम मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गाज़ा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू में आ जाए। उधर ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि हम इस बात का आज़म करते हैं कि अमेरिका और इसराइल की बदनीयती पर मबनी पॉलिसीज़ को ईरान के ख़िलाफ़ कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्हें हमारे और बरादर ममालिक के दरमियान तकसीम पैदा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दी जाएगी। तेहरान कतर और दीगर हमसाया ममालिक के साथ हुस्ने हमसायगी की पॉलिसीज़ पर मुकम्मल तौर पर कायम है। यह अपने दिफा का इक़दाम था जिसका हमारे दोस्त और बरादर हमसाया कतर से कोई ताल्लुक़ नहीं था, क्योंकि हमारे कतर के साथ निहायत मजबूत और गहरे ताल्लुकात हैं। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे अल उदैद पर ईरानी फ़ौजी हमले हक़ दिफा के उसूल के तहत किए गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी और कतरी सफरा की मुलाकातें हुई। वज़ीर आज़म ने सऊदी क़यादत के लिए नए ख्वाहिशात का इज़हार किया। कतरी सफ़ीर से गुफ्तगू में हालिया हमलों पर यकजहती ज़ाहिर की, जबकि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए पाकिस्तान के सिफारती मौक़िफ़ को दोहराया। वज़ीर आज़म से सऊदी और कतरी सफरा की मुलाकातें, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, सऊदी अवाम की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा, कतर के अवाम से यकजहती और हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात, मशरिक़ वस्ता की तेज़ी से बदलती सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान बातचीत और
सिफारतकारी के जरिए खित्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करता रहेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से कतर के सफीर की भी मुलाकात हुई। वजीर आजम ने अमीर कतर और अवाम से इजहार यकजहती किया। कहा, हम पूरे खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआगो हैं। मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। बड़ी खबर आ रही है, बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया है। बानी पीटीआई ने 8 मुकदमात में जमानत के लिए अदालत से रुजू किया था। बात करेंगे, अब्दुर्रहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुर्रहमान, जमानतें मुस्तरद कर दी गई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। जस्टिस शहबाज की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला से कुछ लम्हात कबल सुना दिया है। जबकि बानी पीटीआई ने 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। जबकि बानी पीटीआई पर लाहौर में 9 मई के कुल 12 मुकदमात दर्ज हैं। इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की खसूसी अदालत की जानब से 8 मुकदमात हैं, वो उनकी जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की गई थी। जिसके बाद बानी पीटीआई की जानब से इन दरख्वास्तों पर जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया गया था। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 4 मुकदमात में पहले ही जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर रखी हैं। इस हवाले से आगाह कर रहे थे अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। खूबसूरत वादी की आपको सैर पर लिए चलते हैं। दुनिया की हसीन तरीन वादी में शिंदूर पोलो फेस्टिवल मुनक्किद किया गया, जहां बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड पर होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए मकामी और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बोल के सीनियर एंकर पर्सन आदिल अब्बासी भी दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड में मुकाबले देखने पहुंचे। वहां सयाहों और इंतजामिया से क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।